गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली अभी है ना, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा हुआ है आईबीपीएस पीओ की। तो इसमें ये तो नहीं है कि हम मतलब अलग से कुछ अपने लिए करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन कुछ एफर्ट्स है जो ऐड ऑन करके हम अपनी जो प्रैक्टिस है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितना अगर पॉसिबल हो सके ना उतनी आप प्रैक्टिस करो, क्लास से करो, पीएफ से करो, मॉक टेस्ट से करो, सेक्शनल मॉक लगाओ, फुल मॉक लगाओ, या फिर मतलब ऐसे करो कि टाइमर के साथ क्वेश्चन सोल्व करो। जितना आप अब एफर्ट्स लगाओगे ना उतना ही आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आज पूरा दिन मैंने अपने प्रैक्टिस को दिया है। सिर्फ एक एडिटोरियल की क्लास देखी थी, क्योंकि आज एडिटोरियल की क्लास में ये हो गया था कि थोड़ा-सा मुझे टाइम नहीं मिला था रीडिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा क्लास से देख लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा काम करते टाइम ही उस चीज़ को कर लिया था कि हाँ, थोड़ा सुन लेती हूँ कि आज का आर्टिकल किस बेस पे आया है, और उसकी वोकेब मैंने मतलब पीडीएफ से देखी थी। और उसके अलावा सिर्फ मैंने करंट अफेयर की क्लास की है। बाकी मैंने फुल डे आज मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने और कुछ किया है, कोई करंट अफेयर की क्लास दी या कुछ अदरवाइज़ कुछ किया है। सिर्फ आज मैंने प्रैक्टिस की है ना, प्रैक्टिस करने से ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, और अब वही पीक टाइम है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और जितना आप बेस्ट देंगे उतना आपके लिए, आप जितना बेस्ट देंगे उतना बेस्ट होगा। ये मत सोचो कि पीओ का है, कलर का है, आप अपना बेस्ट देते रहो, पीओ हो चाहे कलर का हो, सिलेक्शन लेना आपको। और दूसरी बात, मेंस के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन तो वैसे आ ही चुका है। तो ये वेट मत करो कि हाँ, मतलब फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में टाइम मिलेगा, अब ये टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा। तो इसमें टाइम वेस्ट करना बंद कर दें और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो आज का दिन है मेरा फुल्ली मतलब डेडिकेटेड है प्रैक्टिस को। तो सब लोग मिलके प्रैक्टिस करेंगे। और अभी मैंने थोड़ा सा एड ऑन किया है कि अब मैं ऐसे क्या करूँगी कि मैं तो कम से कम 5 घंटे आपके सामने लाइव बैठ के पढ़ूँगी। कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि आप तो मतलब एक्टिंग करते हो, दिखाते हो, खुद रियल में पढ़ते ही हो, तो उसका भी मैं प्रूफ़ दूँगी कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं आप पढ़ती नहीं हो, तो लाइव 5 घंटे कंटिन्यू आपको वो चीज़ दिखाऊँगी मैं कि हाँ, मैं पढ़ती हूँ। आप चेक कर सकते हो, या फिर मेरे साथ पढ़ भी सकते हो कि हाँ, इन्होंने बोला ये पढ़ती हैं तो मैं भी आपके साथ पढ़ूँ। तो वो एक डेडिकेशन हो जाता है। तो अभी रक्षाबंधन पे हम लोग घर चले जाएँगे, उसके बाद में जब मैं आ जाऊँगी तो रेगुलर 5 से 6 घंटे मैं आपके सामने बैठ के पढ़ूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हाँ, जो मैं करती हूँ ना वो एक्चुअल में ही होता है। ये नहीं है कि बस वीडियो के लिए कर लिया, हाँ ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, या मार्क्स कमाना ये अलग मैटर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स लगा रही हूँ वो मैटर करता है। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत कि मैंने आज के दिन में क्या-क्या किया। तो आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले मैंने की टेबल और स्क्वायर वाले सेक्शन से। सबसे पहले मैंने टेबल्स लिखी सारी, और उसके बाद में मैंने स्क्वायर लिखे और क्यूब लिखे और फ्रैक्शन लिखी। क्योंकि ये हो गया था कि अभी बीच में कभी स्किप हो रहा था, कभी मैं कंटिन्यू कर रही थी ये वाला सेक्शन, तो मैंने सोचा कि सारे एक बार लिख लेती हूँ और अब उसे मल्टीपल डेज पे रिवाइज करती रहूँगी, या फिर अगर कभी मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहा तो मैं उन सारे इन चारों टॉपिक्स को कवर करते रहूँगी। उसके अलावा मेंसुरेशन के जो भी फॉर्मूले है ना, मैं उनको बार-बार लिखती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि फॉर्मूलों को लिखते नहीं हैं और जब पेपर देने जाते हैं ना उस टाइम पे वो माइंड से स्लिप हो जाते हैं और पूरा क्वेश्चन इतना ईज़ी होते हुए भी वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लैंग्वेज में थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन वो एक फॉर्मूला बेस पे ही होते हैं, वो उसी से निकल जाते हैं। इसलिए ये वाला सेक्शन आप ज़रूर करें ना, फॉर्मूले बार-बार लिखते रहेंगे तो आपको टॉपिक बार-बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ आप फॉर्मूलों से ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे और मेंस में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो वाला सेक्शन कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्ट की अभिजीत सर की जो करंट अफेयर की क्लास है वो स्टार्ट की। और अभिजीत सर की क्लास में मैंने जो होते हैं रैंकिंग वाला, अपॉइंटमेंट वाला और बैंकिंग फाइनेंस वाला और इंटरनेशनल नॉलेज, ये तो मैं करती हूँ क्लास से। और बाकी जो स्टैटिक्स में आते हैं ना मोस्टली, जैसे डेज वाले या फिर ऑथर वाले, बुक एंड ऑथर वाले होते हैं, या फिर ऐसे कोई नॉर्मल जो न्यूज़ वगैरह होती हैं वो उनको पीडीएफ से देखती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होता है याद करना होता है, मतलब रिवीजन करते रहो। बाकी में है कि थोड़ा हमें टर्म्स वगैरह समझ नहीं होती, इसलिए मुझे वो क्लास से देखने पड़ते हैं, और जो बाकी जो स्टैटिक्स वाला सेक्शन है वो मैं सिर्फ रिवीजन करती हूँ पीडीएफ से। उसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि पीडीएफ से जब मैं याद करूँगी ना तो उसमें ये कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो मुझे सारा कुछ अच्छे से खुद से पढ़ के देखना होता है कि क्या इसमें दिया हुआ है, क्या मुझे पढ़ना है। और वो वाले सेक्शन कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्ट की अरुण सर की पेपर वाली क्लास स्टार्ट की। उसमें सर ने पहले कि हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो बताया कि हमें पहले पूरा पेपर चेक करना है, उसके बाद में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले करने हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चंस, उसके बाद देखनी है डीआई, मतलब 3 डीआई दी होती है तो उसमें 2 ईज़ी होती है, 1 हार्ड होती है।
तो उनमें हमें सिलेक्ट करनी होती है कि कौन सी ईज़ी है, कौन सी हार्ड है। अगर आपने सिलेक्ट गलत कर लिया तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो इसलिए सिलेक्शन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है पेपर में, कि हाँ, हमने अच्छा सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या हमें स्किप करना है, क्या हमें अटेम्प्ट करना है। ये स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट करती है। और हर सेक्शन में ही ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, लेकिन उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है, इस वजह से वो अपने पेपर्स निकाल पाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम बहुत सारे सेक्शन स्किप कर देते हैं। जैसे मैं मोस्टली जो मिसिंग नंबर होता है या फिर जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ है उसको स्किप कर देती हूँ, लेकिन वो सच में बहुत ईज़ी होती है, इसलिए उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये अरुण सर की क्लास करने के बाद में मैंने चेकलिस्ट स्टार्ट कर दी थी। आशीष सर की जो चेकलिस्ट होती है वो मैं रेगुलर लगाती हूँ, उसमें अच्छे क्वेश्चन्स होते हैं। अगर ये होता है कि मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं अर्थमेटिक वाला सेक्शन लगा लेती हूँ, बाकी स्किप कर देती हूँ, या फिर जो सेक्शन मुझे लगता है ना कि आज इसमें मुझे थोड़ी वीक लग रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे मेरे क्लास में, तो मैं वो वाला सेक्शन लगा लेती हूँ। लेकिन वो पीडीएफ का कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर हमें जो पीडीएफ मिलती है, आशीष सर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनका कुछ तो बेनिफिट हो, ये नहीं है कि सर जो मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट चली जाए। तो इसलिए आज मैंने सिर्फ अर्थमेटिक वाला सेक्शन लगाया था, क्योंकि आज जो सर ने करवाए थे अरुण सर में, उसमें मेरे 2 से 3 क्वेश्चंस नहीं बने थे। तो मैंने पूरी चेकलिस्ट में से जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे वो लगाए। और चेकलिस्ट में ये है कि डीआई वाला सेक्शन ईज़ी रखते हैं सर, कभी-कभी अर्थमेटिक का सेक्शन ईज़ी रखते हैं, कभी रॉन्ग सीरीज वाला, कुछ ना कुछ सेक्शन बहुत ईज़ी रखते हैं। जैसे पेपर में होता है कि एक सेक्शन ईज़ी है, एक हार्ड है। तो आज वाले में डीआई वाला सेक्शन बहुत ईज़ी था, तो मैंने उसको छोड़ा कि इसको स्किप कर देते हैं, अर्थमेटिक वाला करते हैं। अरुण सर की क्लास में भी अर्थमेटिक वाला सेक्शन नहीं हुआ था। और एक क्वेरी ये आती है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इसके रिगार्डिंग मैं भी एक वीडियो बनाऊँगी। वो थोड़ा-सा डिटेल में होगा कि उसमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं, हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग भी एक मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट्स की अर्थमेटिक वाली ही प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा बाद में मैंने एक इंग्लिश की चेकलिस्ट थी वो कंप्लीट की। वो निमिषा मैम की जो चेकलिस्ट है ना, वो जो मैं टेलीग्राम पे देती हूँ वो थी कंप्लीट उसमें। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रणीत सर की जो 10 बजे 10 पजल का वाली क्लास आती है वो आती है। भाई उसमें इतनी बेस्ट क्वेश्चंस करवाते हैं सर, मतलब उनका तो अलग ही लेवल होता है। क्वेश्चंस मॉडरेट, ईजी और सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, तो कंटिन्यू करना। अभी लास्ट क्लास है पुनीत सर की, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब हो गया काफ़ी टाइम, क्योंकि फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है, घर के काम वगैरह भी होते हैं। तो वो क्लास एंड करके मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर दी है, जो भी मेरी प्रैक्टिस थी कंप्लीट कर दी है। तो मिलते हैं कल, और ऐसे रूटीन के साथ हम अपनी कंटिन्यूटी रखेंगे। और मेरी जो भी मिस्टेक्स हैं या फिर इम्प्रूवमेंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो में ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।